नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के एक अन्य अध्याय समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद अपने अगले या पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। आइए हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण हैं 3, 7, 11, 15। देखिए, यहाँ पहले तथा दूसरे पद में 4 का अंतर है, दूसरे व तीसरे पद में भी 4 का अंतर है तथा तीसरे व चौथे पद में भी 4 का अंतर है। दूसरे उदाहरण 18, 15, 12, 9 में पहले व दूसरे पद में -3 का, दूसरे व तीसरे पद में भी -3 का और तीसरे व चौथे पद में भी -3 का अंतर है। मतलब इनका प्रत्येक पद में जो अंतर है वो एकदम समान है, इसीलिए ये समांतर श्रेणियाँ हैं। आइए अब इसके गणितीय रूप को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं तथा इसे संक्षिप्त में हम बार बार एपी ही कहेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखिए इस प्रकार है, 4, 9, 14, 19। देखिए, इसमें प्रथम पद है, उसे हम ए का नाम देंगे और यह है 4। अब देखिए, प्रथम व द्वितीय पद में अंतर है 5 का, द्वितीय तथा तृतीय पद में भी 5 का अंतर है और तीसरे और चौथे पद में भी 5 का ही अंतर है। तो हम इस जो अंतर समान आ रहा है इसे हम सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहेंगे और इसे हम डी से निरूपित करते हैं। और इस उदाहरण में यहाँ डी है 5। और साथियों, ये कॉमन डिफरेंस सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सार्वंतर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात हम व्यापक रूप में समांतर श्रेणी की बात करें तो इसका पहला पद ए हो गया, ए में हम डी को जोड़ेंगे तो इसका दूसरा पद आ जाएगा, फिर दोबारा ए में हम एक बार और डी को जोड़ेंगे तो ये ए प्लस 2डी हो जाएगा। इस प्रकार यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ए प्लस डी तथा ए प्लस 2डी और फिर चौथा पद ए प्लस 3डी। इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर आगे तक चलती जाती है तथा शॉर्ट में हम इन पदों को, पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 तथा nवा पद, जो अंतिम पद होता है nवा, उसे हम AN का नाम देते हैं। जहां पर हम व्यापक रूप में अगर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो A2 माइनस A1 D के बराबर होगा या A3 माइनस A2 भी D के बराबर होगा। तो आइए अब हम इस गणितीय अवधारणा के आधार पर एक प्रश्न देखते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करो, जबकि A बराबर 10 मतलब पहला पद 10 है तथा D सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बराबर 8। तो यदि हम इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स, प्रथम 4 पद की बात करें तो इसकी पहले 4 पद होंगे A प्लस डी, A प्लस 2D तथा A प्लस 3D। तो देखिए, यहाँ पहला पद A बराबर होगा 10, दूसरे पद A प्लस डी तो 10 प्लस 8 हो गया, तो ये हमारा हो गया 18। तीसरा पद हो गया 10 प्लस 2 गुणा 8, तो ये हमारा हो गया 8 दूनी 16 और 10 26 तथा A प्लस 3D 10 प्लस 3 गुणा 8 हो गया हमारा 34। तो साथियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमें A तथा सार्वंतर D पता हो तो हम इंडिविजुअली सभी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। यहाँ पर 3 श्रेणी है, तो पहली है -9.2, -7.2 तथा -5.2। तो यहाँ पहली श्रेणी में पहले और दूसरे टर्म में -7.2 और -9.2 में 2 का डिफरेंस है, दूसरे तथा तीसरे टर्म में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमेशा समान आ रहा है अर्थात 2 आ रहा है, तो यह एक समांतर श्रेणी AP होगी। दूसरे सवाल में 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ दूसरे तथा पहले पद में अंतर देखें तो 3 प्लस √2 -3 करेंगे तो 3 से 3 कटा तो हमारे पास बचा √2। इसी प्रकार तीसरे तथा दूसरे पद में 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे 3 प्लस √2, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2√2 में से √2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा √2। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है, सार्वंतर 2 ही आ रहा है, तो यह भी एक समांतर श्रेणी होगी। तीसरी श्रेणी है A 2A 4A। तो यहाँ पर दूसरे
टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो 2a में से a को माइनस किया तो हमारे पास आया a, और तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस किया तो 4a में से 2a माइनस किया तो आया 2a। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जबकि इसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 हो। तो देखिए हमने अभी सभी पदों के बारे में जब जनरली बात की थी तो पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d इस प्रकार होते थे। तो यदि हम 11वें पद की बात करें तो 11वां पद होगा a प्लस 10d। मतलब कि यदि हम प्रश्न के अनुसार बात करें तो हमारा a प्लस 10d हमें दिया हुआ है 38, क्योंकि 11वां पद हमें प्रश्न के में दिया हुआ है 38, तो a प्लस 10d हो गया 38। इसी प्रकार 16वां पद मतलब a प्लस 15d हमें दिया हुआ है प्रश्न में 73। तो आइए अब हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो a वाली टर्म हट जाएगी। तो अब हम करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। 15d में से 10d गए तो 5d बराबर 73 में से 38 गए तो 35, तो d बराबर हो गया 35/5। तो 35 में 5 का भाग दिया तो हमारे पास d जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 7। अब हम समीकरण 1 में इस d का मान रखेंगे क्योंकि अभी हमें a का मान फाइंड करना है। तो समीकरण 1 से a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38, तो a बराबर हो गया हमारा 38 माइनस 70 बराबर हो गया माइनस का 32। और जैसा कि हमने अभी पिछले सवाल में देखा, यदि हमें a और d पता हो तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो 31वां जो पद होगा 31th टर्म जो होगी a प्लस 30d होगी, तो a बराबर -2 प्लस 30 गुणा d बराबर हो गया 7। इसे अब हम हल करेंगे तो माइनस का 32 प्लस 210, तो हमारे पास ये आ गया 178। इसका आंसर आ गया, मतलब इसकी 31वीं टर्म 178 होगी। अब हम इस समांतर श्रेणी के nवें पद मतलब इसकी nth टर्म जो कि जनरल टर्म भी होती है उसे फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने अभी तक देखा कि फर्स्ट टर्म a1 बराबर a होती है, दूसरी टर्म a2 बराबर हो जाएगी a प्लस d, और तीसरी टर्म की बात करें a3 तो वो हो जाएगी a प्लस 2d। और यदि हम बीच में किसी भी टर्म की बात करें तो उसे यदि हम am मान लेते हैं तो हमारा am तो जो टर्म होगी वो होगी a प्लस m-1 गुणा d, ये mवा पद हो गया। और यदि हम इसके अंतिम पद nth टर्म की बात करें तो an बराबर हो गया a प्लस n-1 गुणा d, ये हमारा nवा पद होगा। इसे हम l से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, और तो an बराबर हो गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, इसे हम l से भी डिनोट करते हैं अंतिम पद को। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें फाइंड करना है 78th टर्म इस AP का। तो देखिए 3, 8, 13, 18, तो यहाँ पर a बराबर हो गया 3, d बराबर हो गया 8 में से 3 गए तो 5, और tn मतलब कि an जिसे बोलते हैं वो हमारा है 78, और हमें n फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर एक पद के बारे में पता करना है, तो वो n होगा। तो जैसा कि हम सूत्र जानते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, सभी मानों को रखेंगे तो tn बराबर 78 बराबर 3 प्लस n-1 जो कि ज्ञात करना है, d हो गया 5। 78 बराबर 3 प्लस 5n
-5 ब्रैकेट को खोल दिया। और अब आगे हो गया 5n को यदि हम एक तरफ लेंगे, बाकी चीज़ों को एक तरफ ले लेंगे, चर और अचर को अलग अलग, तो 5n बराबर 78 -3 और +5 चिन्ह बदल जाएंगे, तो 5n बराबर 80 और n बराबर 80/5, जो कि काटने पर हमें प्राप्त हुआ 16। तो जो ये 78 है इस AP का 16th टर्म होगा। अगला सवाल है 10 और 250 के मध्य 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिए हमें बात करनी है 10 और 250 के मध्य और 4 के गुणज की। तो 10 के बाद 4 का पहला गुणज होता है 12 और 250 से जस्ट पहले 4 का गुणज होता है 248। तो हमारी श्रेणी कुछ इस प्रकार होगी 12, 12 के बाद 16, फिर 20 और लास्ट में 248। तो यहाँ पर A बराबर हो गया 12, D बराबर ऑब्वियसली 4 होगा, 16 में से 12 गए तो 4, तो AN बराबर 248 है। और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है N, जो कि है पदों की संख्या, क्योंकि पदों की संख्या ही 4 के गुणजों की संख्या होगी। तो इसके लिए हम AN वाला सूत्र काम में लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं AN बराबर A + n - 1 इंटू D। सभी मानों को रखने पर AN बराबर 248 बराबर 12 प्लस n का मान ज्ञात करना है। ऐसे कैसे लिखेंगे, n - 1 गुणा D बराबर 4, 248 बराबर 12, 4 को अंदर गुणा करने पर प्लस 4n - 4, चर व अचर राशियों को अलग अलग तरफ करने पर 4n बराबर 248 -8, तो 4n बराबर 240, n बराबर 240 में 4 का भाग देंगे तो आ गया 60। अर्थात 10 व 250 के मध्य 4 के गुणजों की जो संख्या होगी वो होगी 60, अर्थात कुल 60 गुणज होंगे। अगला अध्ययन बिंदु है कि समांतर श्रेणी के AP के n पदों का योगफल। तो देखिए n पदों के योगफल के लिए हम जानते हैं प्रथम पद A है, द्वितीय पद A + D होता है, तृतीय पद A + 2D होता है, तथा अंतिम पद जो होता है वो होता है A + n - 1 इंटू D। तो हम इनका सम करना चाहते हैं तो इसे हम S से लिखते हैं, सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो आया A + D, सेकेंड लास्ट टर्म होगी A + n - 2 इंटू D और लास्ट टर्म होगी A + n - 1 इंटू D। इसे हम दोबारा एक बार लिखेंगे, अंतिम पद को प्रथम और प्रथम को अंतिम पद के रूप में, इसे एकदम उल्टा लिखेंगे। तो हमें प्राप्त होगा S बराबर A + n - 1 इंटू D, A + n - 2 इंटू D, और सेकेंड लास्ट टर्म होगी अब A + D और लास्ट टर्म अब हो जाएगी A। अब हम इन दोनों श्रेणियों के पहले पद को पहले पद से, दूसरे पद को दूसरे पद से इस प्रकार जोड़ेंगे तो हमारे पास n टाइम्स एक ही तरह के पद आएंगे। और वो पद कुछ इस प्रकार होंगे कि S को S में जोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2S, और हमारे पास यहाँ पर n टाइम्स ऑफ पद आएंगे 2A + n - 1 इंटू D। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 को इधर ले आएंगे तो S बराबर n/2 ब्रैकेट 2A + n - 1 इंटू D। तो हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र हो गया Sn बराबर n/2 2A + n - 1 इंटू D। इसका एक अन्य रूप इस प्रकार है कि हमें कभी कभी प्रथम पद के साथ साथ अंतिम पद दिया हुआ होता है, तो हम Sn को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि हमारा Sn जो होगा वो Sn इस प्रकार हो जाएगा कि Sn बराबर n/2, A को 2 टुकड़ों में बांटा तो A + n - 1 इंटू D, यहाँ पर A + n - 1 इंटू D हो गया AN, और इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा Sn बराबर n/2
ब्रैकेट ए प्लस ए एन। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। ए पी बराबर -37 -33 -29 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी ए पी कुछ इस प्रकार है, -37 -33 -29। तो यहाँ पर ए प्रथम पद हो गया माइनस का 37, डी इनका सार्वंतर हो गया, माइनस के 33 में से माइनस के 37 को माइनस किया तो आया 4। तो हमारा एस एन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n बराबर 12 है क्योंकि हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 इंटू 4। तो एस एन बराबर हमारा हो गया 6, 12/2 6 हो गया, और 37 को 2 से गुणा किया, माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44, तो 6 इंटू -30 इक्वल टू 180, माइनस का 180 हमारा उत्तर। आइए एक अन्य प्रश्न हल करते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि प्रश्न है, एक एपी का प्रथम पद 4 तथा अंतिम 11वां पद 44 हो तो इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें एस एन के दूसरे वाले सूत्र को काम में लेंगे। तो हमारे पास a बराबर है 4 तथा a11 मतलब 11वां अंतिम पद जो है वो है 44। तो हम एस एन बराबर प्रथम व अंतिम पद से संबंधित वाला सूत्र काम में लेंगे यहाँ पर। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। सभी मानों को रखने पर S11 जो होगा वो होगा 11/2 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 44। तो मतलब कि S11 बराबर 11/2 गुणा 4 प्लस 44। आगे हल करने पर 11/2 गुणा 48, तो 2 से 48 कटा 24 बार, तो 24 गुणा 11 हो गया 264, जो कि हमारा उत्तर है। अगला सवाल है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। तो धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारी एपी हो जाएगी 1 2 3 4 से लेके n तक, क्योंकि हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम इसे एस एन के रूप में लिखेंगे, तो 1 + 2 + 3 प्लस n तक जाएगी ये सीरीज। यहाँ पर a बराबर 1 है और d बराबर है 1, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें योगफल ज्ञात करना है। सूत्र में मान रखने पर n/2 2 प्लस n-1 और d हमारा है 1, तो n/2 2 प्लस n-1 हो जाएगा। इसे सरल करेंगे तो n इंटू n+1/2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल n इंटू n+1/2 होता है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल पुरस्कारों की संख्या है 7, मतलब हमारा जो n होगा वो होगा 7, तो n बराबर 7 हो गया। और नगद पुरस्कार की जो कुल राशि है वो 700 है। पहले हम सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर d बराबर 20 हो गया क्योंकि पुरस्कारों में 20 रुपये का अंतर है। और ना तो एस एन जो हो गया वो हमारा 700 हो गया क्योंकि पुरस्कार की कुल राशि है। तो एस एन का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी मानों को रखने पर 700 बराबर 7/2 2a प्लस 7 - 1 गुणा 20, तो 700 बराबर
7/2 2a, 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 को 20 से गुणा किया तो 20 छके 120 हो गया। यहाँ पर हम a ज्ञात करेंगे जो कि एक पुरस्कार की राशि होगी। 7/2 का पक्षांतरण करेंगे, इधर 700 की तरफ ले आएंगे तो 700 गुणा 2/7 हो जाएगा और बराबर इधर बचा 2a + 120। तो 7 से 700 100 टाइम कटा, तो 100 को 2 से गुणा किया तो 200 बराबर 2a + 120। तो 2a = 200 - 120, तो 2a बराबर बचा हमारे पास 80। तो a बराबर 80 में 2 का भाग दिया तो a बराबर हमारे पास आया 40। तो ये पुरस्कार की एक राशि होगी, न्यूनतम राशि। और जैसा कि सभी 7 पुरस्कारों में 20-20 रुपये का अंतर था, तो 40 के बाद 60, फिर 80, 100, 120, 140 तथा 160। इस प्रकार ये वो 7 पुरस्कार हैं जो इनाम के तौर पर दिए जाने थे। और अब हमारा अगला प्रश्न थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। दर्शाइए कि A1 A2 से लेके AN से एक AP बनती है। यदि AN जो है वो व्यापक रूप में AN बराबर 3 + 4n हो तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात हमें करना है। तो इसके लिए हमें सभी इंडिविजुअल पदों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर AN हमें दिया हुआ है 3 + 4n, और यदि हम इसमें n बराबर 1 रखें तो हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो A1 बराबर 3 + 4 गुणा 1, n बराबर 1 रख दिया तो हमें A1 मिल गया है 7। दूसरे पद के लिए A2 तो n बराबर 2 रख देंगे तो 3 + 4 गुणा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो दूसरा पद हमारा हो गया 11। और यदि हम तीसरे पद A3 की बात करें तो 3 + 4 गुणा 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और उसमें 3 जोड़ा तो आ गया 15। तो हमारा जो AN-1 मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला पद होगा, तो हम n की जगह n-1 रख देंगे। तो 3 + 4 गुणा n की जगह n-1। अब हम इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो कोई भी 2 लगातार पदों को आपस में घटाएंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को यदि हम घटाएंगे, जैसे हम A2 में से A1 को घटा लेते हैं तो हमारे पास आएगा A2 है 11 में से 7 गए तो हमारे पास आ गया 4। इसी तरह एक बार A3 में से A2 को भी घटा के देख लेते हैं, तो वही हमारे पास 15 में से 11 को घटाया तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस सारवंतर होगा वो होगा 4। उत्तर की जांच के लिए लास्ट पद में से सेकंड लास्ट पद को भी घटा कर देख लेते हैं। मतलब हम AN में से AN-1 वाली टर्म को माइनस करेंगे तो AN वाली टर्म होगी 3 + 4n, उसमें से -3 - 4n + 4, वो चिन्ह बदल जाएंगे सभी। तो 3 से 3 गया और 4n से 4n, तो इसमें भी हमें सारवंतर 4 ही प्राप्त हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रश्न में सीरीज़ दी हुई है वो AP ही है। तो इस AP में A बराबर 7, D बराबर 4 तथा N बराबर 15 है। हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र है SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। AN तथा D के मान रखने पर 15/2 ब्रैकेट 2 × 7 + 15 - 1 × 4। इसे सरल करेंगे तो 15/2 और 7 दूना 14, 15 में से 1 गया तो 14 चौके 56, और इसे दोबारा हल करेंगे तो 15/2
गुणा 70, 2 से 70 कटा 35 बार। अब हम 35 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 35 होता है 525, जो कि इस श्रेणी के 15 पदों का योगफल होगा। अगला एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य क्या होता है कि यदि ए बी तथा सी ए पी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 होगा, जहाँ पर बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाएगा। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 125 तथा 225 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य बराबर 125 प्लस 225 बटे 2। तो 125 और 225 350 में जब 2 का हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175, जो कि इसका उत्तर होगा। अर्थात 125 तथा 225 का समांतर माध्य 175 होता है। और इसी के साथ हमारा पाठ समांतर श्रेणी समाप्त हो गया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है तथा वे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें गणित आती है, समांतर श्रेणी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक PDF भी डाला है जिसमें पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदु तो हैं ही, तथा आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। आप उन अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिए तथा यदि कोई प्रश्न न आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उन्हें अगले वीडियोज़ में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों धन्यवाद। साथियों नमस्कार।